अब हम और जानकारी देखते हैं बच्चों। यहाँ एक क्या लिख दिया हमने, ये बच्चों हमने लिख दिया ग्रामीण। ग्रामीण समाज भी होता है, ठीक है, नगरीय समाज होता है, इसको अपन नगरीय समुदाय भी कह सकते हैं, समुदाय, ठीक, इसको भी समुदाय बोलते हैं। अपने गांव में समुदाय होते हैं, इस समुदाय के लोग, उस समुदाय के लोग। अब ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, और ये हमने लिख दिया ग्रामीण नगरीय निरंतरता। ये तीन चीज़ों पर भी प्रश्न आता है, ग्रामीण नगरीय निरंतरता। तो देखो, एक जोड़ी में पूछ सकते हैं, एक नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, ग्रामीण समुदाय होता है बच्चों, इसमें जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है? इनमें जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बच्चों। जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं उनमें जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। जो नगरीय समुदाय होता है बच्चों, इनमें गतिशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतिशीलता। जो नगरीय समुदाय होता है उनमें गतिशीलता पाई जाती है। सही बात है, गतिशीलता पाई जाती है नगरीय समुदाय में। ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में किसने लिखा है? ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में किसने बताया है? तो ये बताया है बर्ट्रैंड ने। किसने बताया? बर्ट्रैंड ने। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में बर्ट्रैंड ने बताया है, ठीक है। ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? ये बच्चों कहा था मजूमदार व मदान ने। बच्चों, ये मजूमदार व मदान ने कहा था। किसने कहा था? मजूमदार और मदान ने ये कहा था। मजूमदार व मदान ने एक बात कही थी कि जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये भी आपको आनी चाहिए। ग्रामीण समुदाय में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, नगरीय समुदाय में गतिशीलता पाई जाती है। ग्रामीण नगरीय निरंतरता के बारे में बर्ट्रैंड ने बताया था। और फिर ये जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? मजूमदार एवं मदान ने कहा था। मजूमदार एवं मदान ने ये बोला था कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग। 2 नंबर में भी प्रश्न आता है कि जाति क्या है, लिख देना जाति एक बंद वर्ग है। इतना ही काफी रहता है इसमें। चलो इसको साफ कर देते हैं। एक बात बताइए आप, हमने कहा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? बताओ, उत्तर क्या है इसका? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बच्चों कहलाती है लिंगानुपात। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है। लिंगानुपात कहलाती है। माने अगर किसी एक निश्चित एरिया में अगर 1000 व्यक्ति हैं तो वहाँ पर 1000 में फिर महिलाएं कितनी हैं? 1000 के बाद महिलाएं कितनी हैं? तो अगर अपने भारत की बात करें तो 1000 अगर पुरुष हैं, ठीक है, तो बच्चों 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो अपने यहाँ का जो लिंगानुपात है कितना है? 940 है। माने 60 लोगों की शादी नहीं होगी। अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भिंड में बहुत कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक कहाँ का है? बालाघाट। सबकी शादी हो जाती है बालाघाट में, क्योंकि 1000 आदमी हैं तो महिलाएं 1000 से ज़्यादा हैं। तो अपने भारत का जो लिंगानुपात कितना है? 940 है। इसलिए शिशु भ्रूण हत्या पर, बालिका शिशु भ्रूण हत्या पर रोक लगा दी गई। बालिका शिशु भ्रूण हत्या कराने वाले को और कराने वाले डॉक्टर को, दोनों को सजा है, ठीक है। तो बच्चों स्वास्थ्य नीति कब बनी थी? ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है। तो स्वास्थ्य नीति जो बच्चों ध्यान देना, जो स्वास्थ्य नीति है, ठीक है, जो नीति है 2017 में बनी थी। इस पर भी परीक्षा में बच्चों प्रश्न आता है। स्वास्थ्य नीति कब बनती है बच्चों? 2017 में
बनी थी। ठीक है। और बच्चों यहाँ बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से चला था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो बच्चों हमें लगता है शायद परिवार नियोजन कार्यक्रम में 1951 में चला या 1952 में चला है, ऐसा कुछ हमें ध्यान नहीं आ रहा है। 51 या 52 क्या है, कमेंट में बता देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि ऑप्शन में 1952 भी रहता है। हम आपको भी एक ट्रिक बता चुके हैं कि 1881 में नियमित जनगणना शुरू हो गई थी, उसके बाद जनगणना कभी बंद नहीं हुई। अभी कोरोना के कारण बंद हुई थी। तो 51 में 81 में 10 जोड़ेंगे तो अपन को 51 संख्या मिलेगी, 52 नहीं मिलेगी। ठीक है। तो बच्चों 1951 में जो है अपने स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना बच्चों ये हुई थी। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि बच्चे दो ही अच्छे, सुना होगा आपने। तो ये नीतियाँ बनती हैं, ये डायलॉग बनते हैं, ये भी जनसंख्या नीति होती है। तो बच्चों पहली जनसंख्या नीति कब बनी ये भी पूछते हैं। तो पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनी। ध्यान देना, पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनी। और बच्चों अभी हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान जनसंख्या नीति जो है बच्चों कौन सी चल रही है? अभी 2000 में जो रूल्स आए थे, तो वर्तमान में सन 2000 की जनसंख्या नीति चल रही है। ठीक है। तो और बच्चों जो 2011 की जनगणना हुई थी, ठीक है, इसका बच्चों ये पूछते हैं इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर बच्चों कौन थी? प्रगणक शिक्षिका माने इसका जो लोगो वगैरह होता है प्रचार के लिए। ठीक है। तो पूछते हैं परीक्षा में कि 2011 की शुभंकर कौन थी? तो ये थी बच्चों प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। अब जनसंख्या पर ऐसा प्रश्न आता है, दो तो अपन को पता पड़ गए थे कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसी से पूछो। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है और सिक्किम की सबसे कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश से कम, बा से कम और बा से कम, ऐसे अपन को 4 राज्य का पता होना चाहिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 राज्य बता दो सबसे कम। तो बच्चों पहला है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा। ठीक है। उत्तर प्रदेश से कम बच्चों महाराष्ट्र की है, याद रखना महाराष्ट्र की है। ठीक है। फिर बच्चों इससे कम है बिहार की, और फिर है पश्चिम बंगाल की। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से बिहार पीछे, सही बात, पीछे भी है जनसंख्या में। किससे है? उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर बिहार आ गया, और पीछे से पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या का क्रम है, पूछ लेते कई परीक्षा में, तो हमने आपको ये बता दिया। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व को ऐसा आ जाए कि उसमें बिहार ऑप्शन ना हो गए तो पश्चिम बंगाल अपन करेक्ट कर देंगे। अगर बिहार ऑप्शन नहीं है जनसंख्या घनत्व में तो अपन पश्चिम बंगाल उसका करेक्ट आंसर मानेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना। अब बच्चों क्या है कि अपने हिसाब करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम वीडियो वहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। स्वास्थ्य नीति 2017 चल रही है अपनी, स्वास्थ्य नीति 2017 चल रही है। ठीक है। फिर एक प्रश्न यहाँ से बनेगा बच्चों, प्रतिस्थापन
स्तर क्या है, ठीक है, और जनसंख्या समृद्धि दर क्या है। जनसंख्या समृद्धि दर क्या है, ये दो प्रश्न यहां से बनते हैं। ये देखो प्रति ये लिखा है स्थापन, माने कोई चीज हटे और कोई चीज आ जावे। कोई कुर्सी है, एक आदमी बैठा था, दूसरा व्यक्ति आ गया, प्रतिस्थापन हो गया 0 के बराबर। माने जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच, जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच, जितने जन्म ले रहे उतने मरे भी, जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर कम से कम रह जाता है, इसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है कम से कम रह जाता है, इसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। अब जनसंख्या समृद्धि दर क्या है, तो मिलते जुलते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जनसंख्या समृद्धि दर क्या, जनसंख्या समृद्धि दर, तो बच्चों ए लिख दी हमने जन्म दर, ए लिख दी मृत्यु दर। क्या लिख दी, मृत्यु। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो समृद्धि दर कहलाता है। बस 3 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या समृद्धि दर कहलाता है। जनसंख्या समृद्धि दर कहलाता, क्या कहलाता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो जनसंख्या समृद्धि दर कहलाता है। एक प्रश्न बनता है कि स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक कहाँ है, तो पंजाब में। स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक कहाँ है, पंजाब में। आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उत्तर आपको लिखना पड़ेगा प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो परिवार नियोजन से किया जाता है, जो कार्यक्रम समय समय पर बच्चों चलते रहते हैं, ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाले लोग जो हैं बच्चों महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र, अब जानते हो महाराष्ट्र, मुंबई सपनों की नगरी, तो वहाँ मतलब गांव के लोग कम हैं, वहाँ शहर के लोग ज़्यादा हैं। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र में रहते हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। और गाँव में जनसंख्या 72% निवास करती है, ये आपका क्लियर हो गया। और दूसरा ये पूछ सकते हैं वो कि सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश वो उसकी है, देश की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या बच्चों किसकी है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो बच्चों है ये बच्चों चीन की है, ठीक है, चीन की सबसे अधिक। और दूसरे नंबर पर अपन आते हैं, दूसरे नंबर पर क्या है, अपना देश है, ठीक है। तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है, विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें हम कितने परसेंट, उसमें हम कितने परसेंट है बच्चों, तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, उसमें हमारा जो परसेंट है वो बच्चों कितना है, 17.5%। कई किताबें 7% भी लिखा रहता है, ठीक है। तो 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या में है। मगर ऐसा देखा जाए कि विश्व के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया, 100 लोग विश्व के हो गए तो मैम 17.5 अपन निकलेंगे। तो विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% लोग अपन हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर अपन कि प्रतिवर्ष माने हर वर्ष भारतीय जनसंख्या में कितने परसेंट कितने लोगों की वृद्धि हो रही, प्रतिवर्ष अपन कितने लोग जन्म लेते हैं अपने देश में, ठीक है, 1.70 करोड़। इसका मतलब जो है बच्चों 1,70,00,000, 1,70,00,000 लोग हर वर्ष अपने देश में पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं। तो प्रतिवर्ष भारत में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, 1.70 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। विश्व की जनसंख्या में अपना परसेंट कितना है, 17.5% अपना है विश्व की कुल जनसंख्या में। और ये पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक अपना जो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है कितना था, 382 था। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382, बास में सिर्फ 2 देश आए हैं बस, एक है अपना बांग्लादेश और एक है जापान। तो भारत की जनसंख्या घनत्व से 2 अधिक देश कौन कौन से हैं पूछा जाए तो बांग्लादेश और जापान। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं।
इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।